साथियों, सभी पत्रकार साथियों को नमस्ते। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि हरियाणा के अंदर से खेल कोटे को खत्म कर दिया गया था। 3% जो खेल कोटा था उसको खत्म कर दिया गया था और पिछले 10-15 दिन से खिलाड़ी भी और काफी लोग भी, हम लोग भी कोशिश कर रहे थे कि एक खेल कोटा बहाल हो जाए। और सरकार ने एक बहुत ही खराब निर्णय लिया था और मुझे लगता है कि सरकार को, मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, सबको एक शुद्ध बुद्धि आई और इन्होंने ये खेल कोटा वापस ले लिया, मतलब वापस दे दिया खिलाड़ियों को। हरियाणा के अंदर खिलाड़ियों का मैंने पहले भी बताया कि हरियाणा में खिलाड़ी आन बान शान है हरियाणा की, हरियाणा का गौरव है, धरोहर है। और इस खेल कोटे से जिस तरह से खत्म किया था, उससे जिस तरह की निराशा खिलाड़ियों के अंदर, कोच एसोसिएशन, एकेडमी, क्योंकि 5 लाख कम से कम अलग अलग हमारे गांव में, कस्बों में 5 लाख खिलाड़ी खेलते हैं, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, अलग अलग तरीके से। तो अभी जो कल भी खबरें आई थी, आज भी जो खबरें आई हैं, उसके अनुसार हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया है, उन्होंने कहा कि भाई हमने ये जो निर्णय था, जो खराब निर्णय, घटिया निर्णय लिया था, जिनके भी कहने से लिया था, मेरे ख्याल में ये खिलाड़ियों का तो काम नहीं हो सकता है। किसी ने दारू पी कर मेरे ख्याल में ये पॉलिसी बनाई थी, ये कोटा वापस लिया था। और मेरा ये मानना है कि दूध पीने वालों के लिए पॉलिसी दारू पीने वाले ना बनाए तो अच्छा है। अब रात ने 12 बजे बैठ कर दारू पीकर तड़के 9 बजे उठकर तो खेल को उस पर अगर कोई पॉलिसी बना होगा तो गलत बना होगा। इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं। और हम ये भी कहना चाहूंगे कि मुख्यमंत्री जी ने 5 किलो घी भी भेजेंगे, 5 किलो बादाम भी भेजेंगे, ताकि आगे से खिलाड़ियों के लिए कोई भी इस तरह का गलत निर्णय ना ले। हमने ये पिछले 10 दिन से पहले हमने ये कहा था कि भाई 1 तारीख तक का टाइम है, 1 तारीख तक का टाइम है। 2 तारीख को हमने बता दिया था माता रानी का आशीर्वाद लेकर 2 तारीख का पहला नवरात्रा है। बीजेपी के दफ्तर के बाहर, राज्य कार्यालय के बाहर दंगल होगा। और अलग अलग जगह मैं खिलाड़ियों से भी मिला, एसोसिएशन वालों से भी मिला, कोचों से भी मिला, सब इसको लेके बहुत ही खतरनाक मूड में थे। लेकिन यार देर आए दुरुस्त आए, ये जो फैसला हुआ है, लेकिन इस फैसले में एक लोचा है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद पूरी तरह स्थिति स्पष्ट होगी कि इन्होंने क्या कहा क्या नहीं। क्योंकि आप देख लेना एक बार, बीजेपी का जो हैंडल है, बीजेपी हरियाणा का हैंडल, आप एक बार अभी स्क्रीनशॉट ले लेना उनके ट्विटर का, उस पे कुछ चीज लिख रखी है, उन्होंने लिख रखा, जो चीजें निकल, मैं बताऊं आपको। वैसे ये क्योंकि डिलीट भी कर देंगे, मैंने तो ले लिया स्क्रीनशॉट, बाकी आप लोग भी जरूर। उसमें जो चीज लिखी हुई है और यही चीज पत्रकारों के पास भेजी गई है और यही चीज हमारे को भी बताई गई थी कल। ये देखो, ये बीजेपी हरियाणा का ट्विटर हैंडल है, वेरीफाइड अकाउंट है। इसमें इन्होंने कहा है, चंडीगढ़ से खबर है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, 3% खेल कोटे को बहाल करने पर हुई चर्चा, पदक लाओ पदक पाओ कोटे को भी रहेगा बहाल। अब ABC में 3% और D के लिए 10% कोटा बरकरार रहेगा और फर्जी सर्टिफिकेट ना बने, इसके लिए प्रक्रिया सख्त होगी। बहुत बढ़िया बात है, नहीं बनने चाहिए फर्जी सर्टिफिकेट। फर्जी सर्टिफिकेट वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। फर्जी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से नौकरी लेने वाले नपेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फर्जी सर्टिफिकेट ले रहे हैं बिल्कुल नप जाओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं रिपीट एक बार फिर कर देता हूँ इसका, एक बार आप नजदीक की तो फोटो फाटो आ जाने भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है और इन्होंने अपने हैंडल से ये कर दिया, ट्वीट कर रखा है। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या खा गैग है, वो क्या खा गैग है, हमारी तो इतना समझ में आ नहीं रहा है, और हमारी तो समझ में आ भी जाएगा तो आम आदमी का तो समझ में किसी का आ नहीं रहा है। तो वो जो अलग अलग अभी जो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही ये चीज़ होगी।
तो अभी हमने यही मानना है, जितना भी इन्होंने अभी तक जो मीडिया में आया है उसके हिसाब से कोटा जो वापस लिया है, और ये कोटा खिलाड़ियों का जो कोटा है वो सोटा जो था उसकी वजह से होया, हम तो ये मानना है। सोटा लाया है वापस खिलाड़ियों का कोटा, और इस सोटे का यो जो था अपना सोटा था ना, ये आप लोगों के सामने दिखाया था। तो यो इसकी ईद के ने वो क्या कह रहा है, यो हमारे लिए तो यो उसा वर्ल्ड कप हो जा रहा है, नहीं कर रहा वो क्यों करता रहा न्यो करा रहा ना है न्यो। हाँ, तो यो सोटा है, और यो सोटा सरकार के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर अभी हमें इस प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम था उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, वो पोस्टपोन है, कैंसिल नहीं है, ये ध्यान रखना। सरकार से हम ये कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये पोस्टपोन है। ये जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से नोटिफिकेशन आएगा, उसके हिसाब से उसमें देखा जाएगा क्या क्या है, किस तरह का है। अगर खिलाड़ियों के साथ थोड़ा भी खेल खेलने की कोशिश करी सरकार ने, तो पूरी सेना नू की नू तैयार खड़ी है। सारे खिलाड़ी तैयार खड़े हैं, सारे कोच तैयार खड़े हैं, सारे एसोसिएशन जो भी है मतलब है, सारे के सारे तैयार खड़े हैं। इसलिए मैं सरकार को ये कहूंगा, मुख्यमंत्री जी को भी ये कहूंगा, कि ये जो ट्विटर पे डाल रखी है चीज, और आप लोगों को मैंने फिर दोबारा एक बार मैं बता दूंगा, भाई जो मुख्य बात है वो यही है, जो जिस तरह कोटा था उस तरह उसको बहाल करा जाए। जो भी नोटिफिकेशन आना है उसके बाद हम बताएंगे, खिलाड़ियों से जाके बात करें, क्योंकि खिलाड़ी ही आए थे और खिलाड़ियों ने ही बताया था कि हमारे साथ ऐसे ऐसे धोखाधड़ी होगी, गड़बड़ी होगी, जो कोटा खत्म किया था। अब सरकार ने वापस निर्णय लिया है, तो हमने इसमें कोई वो नहीं है, हम ये मानते हैं कि अच्छा निर्णय हो गया कि वो वापस ले लिया। लेकिन 2 तारीख का प्रोग्राम जो हमारा कल का प्रोग्राम था, वो सभी साथियों को हम ये कहना चाहते हैं, जिन भी साथियों ने तन मन धन से, जिसने भी हमारे को इस चीज के लिए सपोर्ट किया है, और सभी पत्रकार साथी, अलग अलग जगह 6-7 डिस्ट्रिक्टों में मैं गया था, खिलाड़ियों से भी मिला था, पत्रकार साथियों से भी मिला था, सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी करूंगा। भाई आप लोगों ने सबने साथ दिया, आप लोगों ने आवाज उठाई, आप लोगों ने खिलाड़ियों की आवाज उठाई, जिसकी वजह से खेल कोटा वापस मिला है। सरकार को यह मानना पड़ा कि हाँ उसने गलती करी थी, और जिसने भी ये दारू पी का ये कोटा खत्म किया था, तो हम सरकार से कहेंगे खिलाड़ियों के ऊपर जो भी चीज हो, उसमें कुछ खिलाड़ियों को, हरियाणा में बहुत खिलाड़ी हैं, आपकी खुद की पार्टी में बहुत खिलाड़ी हैं, उनको भी आप लेकर ये चीज कर सकते हो, उनसे बातचीत करके पॉलिसी बनाई जा सकती है। और ये पोस्टपोन है, मैं फिर कह रहा हूं, ये कैंसिल नहीं है। अगर थोड़ी ही भी गड़बड़ इस पूरे मामले में मिली, हमारे को थोड़ी ही भी गड़बड़ मिली, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे सारा सिस्टम न्यू का न्यू तैयार है। फिर वही दंगल होगा, वही जंग है, वही राज्य कार्यालय है बीजेपी का, उस समय दंगल होगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी को और इनको खेल मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद भी करूंगा, जो अभी तक जो खबर आ रही है उसके अकॉर्डिंग, और जो इन्होंने ट्वीट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग जो बात है उसकी बता रहा हूं मैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी को मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने एक बात का निवेरा, ये कौन बनावा है पॉलिसी, किसी पॉलिसी ये सरकार में लेकर आए हैं। अभी इन्होंने 134A का मामला कर दिया खत्म। ये 134A का जो मामला था वो करीब 15-16 साल पहले की बात है। मेरे ध्यान है कि हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि 25% गरीब लोग हैं, जो एक क्राइटेरिया जो भी बनाया था उसमें, उससे नीचे के उनको भाई 25% कोटे की बात हुई थी, 25% की। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई तो कोटा कुछ काट के इन्होंने कर दिया 10%। अब भाई 10% को मिलेगा। और अभी जो 1-2 दिन पहले निर्णय आया है, वो पूरा ही खत्म कर दिया। तो मेरा सरकार से सवाल है, भाई गरीब बालक हैं, वे पढ़ लेते तक ये नाश हो जाता था, कि गड़बड़ होगी थी सी। अब उनका मतलब कई लाख बच्चे हैं, उनका भविष्य इन्हें अंधकार में डाल दिया है। ये कह रहे हैं भाई उसमें मेरे ख्याल में इन्हें कह दिया भाई उसमें बात बना को ना सारा वो खत्म कर दिया। हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री जी से मैं एक बात पूछना चाहूंगा, और मुख्यमंत्री जी जरूर बता दें लोगों को, हरियाणा के अंदर
ये जो प्राइवेट स्कूल माफिया है उसने ये कोटा खत्म करवाया है। हमने नहीं कह रहे सारे प्राइवेट स्कूल वाले चोर हैं, लेकिन बहुत चोर हैं, कम नहीं है। मैं ये मानता हूं अगर भाई सरकार एक बार न्यू जरूर बता दे कि ये जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं इनमें कितने नेताओं के, कितने विधायकों के, कितने पूर्व विधायकों के, सांसदों, कितने बीजेपी के नेताओं, कितने कांग्रेस के नेताओं के, किस किस नेता के, किस किस अफसर के और उनके रिश्तेदारों के हैं। मेरा यह मानना है कि घणे नहीं कहता 50% हरियाणा के अंदर जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं किसी न किसी नेता, किसी न किसी नेता के रिश्तेदार, क्योंकि नेता अपने नाम थोड़ी कराया रहे, उसने तो दूसरी जगह एडजस्ट करना पड़ा रहा है, उनके ये हैं, इसलिए ये खत्म हुआ है। और मुख्यमंत्री जी से हम ये अपील करेंगे, गरीब बालक हैं, उनकी आय बहुत मुंडी लग गई, गरीब बालक भी प्राइवेट में पढ़ लेते, कोई इतनी बड़ी वाह नहीं है ये तो, नहीं तो बहुत वो हो जाए। ये कह रहे हैं सरकार आपके अगर आसपास सरकारी स्कूल है, ध्यान रखना एक बात का, अब ध्यान ये है कि अगर आसपास सरकारी स्कूल है 1 किलोमीटर के दायरे में तो पहले उसमें कराओ। उसमें तो प्रिंसिपल जब लिख के देगा अब हमारी सीट फुल होगी तो बोला प्राइवेट में लेके जा सको। क्यों बेवकूफ वाली बात करो। 50,000 पद खाली पड़े हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। जो बालक टीजीटी पीजीटी अलग अलग डिपार्टमेंट के जिनके 2-2 3-3 4-4 साल होगी, फार्म भरे, टेस्ट दिए, उनकी लिस्ट भी ना लाते, भर्ती तो करते नहीं। अब बिना भर्ती करे सरकारी स्कूलों में तो जो स्टाफक हो ना, खुद शिक्षा मंत्री 10वीं फेल शिक्षा मंत्री मारा वो कहने लग रहा, खुद उसने न्यू कही है कि हमारे विधानसभा में अभी मेरे ख्याल में बताई थी कि 40,000 कुछ कितने बताए थे पद खाली पड़े हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूलों में जब टीचरें नहीं है, स्टाफ ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उड़ा कौन एडमिशन लेगा। और उस एडमिशन लेकर करेंगे कि जब पढ़ाने मास्टर नहीं है, वे मास्टर तो लगाए नहीं। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को, 10वीं फेल हमारे शिक्षा मंत्री जी, आप ये ऐसा डिसीजन मत करवाओ, ये बिल्कुल गलत है। ये जिन लोगों की प्राइवेट उनको के साथ आप लोगों ने मिलकर किया है, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। तो हम मुख्यमंत्री जी से ये भी कहेंगे, ये जो कोटा इन्होंने खत्म करा है, खिलाड़ियों का तय कर दिया था, वापस हो गया, उसका नोटिफिकेशन आओगा उसके बाद बताओगे। ईबीओ जो 134 गाँव करा है, हम मुख्यमंत्री जी को ये कह रहे हैं आप इसको जल्दी से जल्दी वापस ले लो। ये बहुत बड़ा मैटर है, गरीब लोगों का मैटर है। ऐसा नहीं है कि भाई जिन ऊँगे महंगाई था तो ऊँगे मरण लाग रहे हैं लोग, जो ठीक ठाक थे वे भी नीचे आने लाग रहे हैं, ऊपर तय मतलब इसी पॉलिसी लेकर आने लग रहे हैं। तो हम तो ये कहेंगे जी, अगर भाई सोटे ने दिला दिया खिलाड़ियों को कोटा, और भाई ये जो 134 वाला मामला ये भी, इसको भी उठाओगे पूरे तरीके से, दमदार तरीके से उठाओगे। सरकार को टाइम दें कि बस सोच ले समझ ले ये कौन से अफसर हैं जो ये पॉलिसी बना कर दे हैं, केक के खाखा कर केक के पीपी का ये जो पॉलिसी बना हुआ है। इसलिए एक नवीन जी, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए लगातार, रसोई गैस यो तक हो रहा है छोटे वाला फोटो। अच्छा न्यू वाला, अच्छा नवीन जी, पेट्रोल डीजल ओके, वर्ल्ड कप ले इधर सामने देखिए, ना न्यू नहीं न्यू। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं लगातार। आज से जो है पेट्रोल का दरें भी बढ़ गई है, तो पेट्रोल डीजल से तो लोग काफी नहीं, ये टोल वाला जो मामला है ना, मैं आपको बताऊंगा, ये आपको ध्यान होगा शायद 3-4 साल पहले, हम 3-4 साल पहले की बात है, हमने इस पे बहुत करीब 10-15 दिन एक आंदोलन चलाया था, पूरा सिस्टम चलाया था टोल वाले। उस पर टोल का बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, आप मैं बताऊं, पहली बात तो इनकी जो पॉलिसी है, NHAI की जो पॉलिसी है, उसमें अगर देखोगे तो टोल फॉलो ही नहीं करते उस चीज़ को। कितने 40 किलोमीटर पे, कितने 30 किलोमीटर पे, कितने 20 किलोमीटर पे है। टोल टैक्स का मतलब ही सीधा हफ्ता वसूली है। टोल टैक्स की जो जिन कंपनियों को दे रखा है, एक सीधी सिंपल बात है, सरकार ये करी है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, हमने थरता ही सड़क बना के दे दी, तुमने क्या बना के दे दी रहे, कंपनियां द्वारा पैसे लिए तुमने, कंपनियां ने बनाई है, वे हमारे द्वारा उल्टे लूटने लग रहे हैं। ये सरकार को ये बताना चाहिए कि ये रोड जो बना है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई और टोटल कलेक्शन कितनी आई। मेरे को एक RTI आई थी, हमने कई साल पहले की बात है, जो GT रोड पे थे उस टाइम पे, तो वे टोलों का जो टाइम होता है उस तक भी 2-2 3-3 साल
फालतू को मेरे ख्याल में 400 500 करोड़ उस टाइम पे भी एक्स्ट्रा वो ले चुके थे। तो इसकी कोई लिमिट है कि नहीं है? अगर एक कोई 100 करोड़ लगा के अपनी सड़क बनावा भी है कंपनी और उस पर टोल भी लगा है, तो उसको इस बात का ठेका दे दिया गया तो इसने 500 करोड़ कमाओ इस पे तय, तो इसका कोई हिसाब किताब है नहीं। तो ये तो भाई साहब लोगों ने कति मारेंगे, 20 डाल के टैक्स है, रोड टैक्स नारा दो, टोल टैक्स नारा दो। मैं तो ये मानूं टोल टैक्स का मतलब ही हफ्ता वसूली है, ये बिल्कुल सीधी सरकार द्वारा हफ्ता वसूली। बाइक कर लो।